स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि होगा केमिस्ट्री से संबंधित। और केमिस्ट्री में जो हमारी सीरीज चल रही है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 13 तक। और इसके पहले हम 12 चैप्टर के वीडियो दे चुके हैं और यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन्हें चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 13 है जो कि है एमीन से संबंधित। इस चैप्टर को एमीन भी कहा जाता है और इसे नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं इस नाम से भी जाना जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के नाम से समझिएगा या एमीन के नाम से समझिएगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बोर्ड ने यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा मीरबेन का तेल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और मीरबेन का जो तेल होता है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए मीरबेन का जो तेल होता है वो कहा जाता है, ऑप्शन जो सेकंड होगा, नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन जो होता है एक प्रकार का तेली द्रव होता है और इसे मीरबेन का तेल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सेकंड वाला, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद है। देखिए मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, मस्टर्ड तेल का मतलब होता है सरसों के तेल, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल। तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, तो देखिए ये कोई सरसों का तेल बनाने की अभिक्रिया नहीं होती है, पर इस अभिक्रिया को इसलिए यह नाम दिया गया है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद में सरसों के तेल जैसी गंध होती है। तो इस अभिक्रिया में आखिर ऐसा कौन सा उत्पाद बनता है वो हमें इसमें पहचानना है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं एल्किल आइसोथियोसाइनेट। और इसकी जो गंध होती है वो गंध सरसों के तेल की गंध जैसी होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल रिक्त स्थान एमीन देते हैं। तो देखिए कार्बिल एमीन जो परीक्षण होता है जिसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है, तो ये परीक्षण देते हैं केवल प्राथमिक एमीन। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन जो होते हैं वही कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन एक रिक्त स्थान पदार्थ है। तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन जो है ये किस प्रकार का पदार्थ है? तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक इसकी प्रकृति होती है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विस्फोटक पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, एथिल एमीन मैथिल एमीन अमोनिया से रक्त स्थान क्षारी है। तो देखिए एथिल एमीन जो होता है ये मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी होता है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये अधिक क्षारी होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमीन की क्षारी प्रवृत्ति जो होती है नाइट्रोजन परमाणु पर रिक्त स्थान के कारण होती है। तो देखिए एमीन जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहां पर इनकी जो क्षारी प्रवृत्ति होती है वो किस वजह से होती है? तो देखिए जो क्षारी प्रवृत्ति होती है इनकी ये किस वजह से होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसके कारण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर रिक्त स्थान बनता है। तो देखिए जब हम एल्किल आइसोसाइनाइड को गर्म करते हैं 250 डिग्री पर तो इसमें क्या बनता है? तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखिए ये एल्किल आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड जो होता है उससे हम क्या लिखते हैं? उससे हम लिखते हैं NC के रूप में, ठीक है। तो ये आइसोसाइनाइड है और बनेगा क्या? तो बनता यहां पर क्या है? तो बनने का जो उत्पाद है उसका यहां पर नाम होगा, वो नाम होता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। एल्किल आइसोसाइनाइड से क्या बन रहा है? एल्किल साइनाइड बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, एल्किल साइनाइड। चलिए एल्किल साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन को रिक्त स्थान व रिक्त स्थान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर दो रिक्त स्थान है और दोनों में हमें चयन करना है। तो ऊपर थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इधर, ठीक है। इस रिक्त स्थान में हम यहां पर लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और दूसरा हमारा जो रिक्त स्थान है ये, इसमें हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षार। तो यहां पर कास्टिक
क्षार, जिसे हम KOH भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में इस प्रकार से हम शब्दों का चयन कर सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी, और सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। तो यहाँ पर जैसे विस्फोटक पदार्थ जो है, तो विस्फोटक हमने देखा था कि जो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है ये भी विस्फोटक प्रकृति का होता है, नाइट्रोबेंजीन भी होता है। तो यहाँ पर हम मिला देंगे विस्फोटक पदार्थ जो है इसे मिला देंगे TNT से। तो TNT जो होगा ये इसमें उत्तर हो जाएगा। फिर सरसों के समान तेल के समान गंध, तो हमने देखा था मैथिल आइसोथायोसाइनेट जो होता है इसकी गंध होती है इससे। तो सरसों के तेल को हम मिला देंगे इससे। चलिए फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर अमोनी अपघटन। तो अमोनी अपघटन जो होता है एल्किल हैलाइडों की NH3 के साथ में क्रिया, तो अमोनी अपघटन हो जाएगा इससे। अब एक हिंसवर्ग हमारा छूट गया है, तो हिंसवर्ग जो होता है ये हो जाता है ये C6H5SO2Cl। इसी के साथ में डाईएजोनियम लवण, तो डाईएजोनियम लवण जो होता है ये होता है C6H5N2Cl। इसी के साथ क्लोरोप्रिक्लीन, क्लोरोप्रिक्लीन जो होता है इसे हम ट्राइक्लोरो नाइट्रो या नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा CCl3NO2। चलिए इस प्रकार से हम इन्हें मिला देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन जो होता है ये काला भूरा पड़ जाता है। तो ये काला भूरा क्यों पड़ जाता है? तो ये क्या होता है, वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण ये काला भूरा पड़ जाता है। तो वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण, ठीक है। तो वायु के द्वारा ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण के द्वारा ये काला पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है क्यों? तो देखिए तृतीयक एमीन जो होता है इसका एसिटिलीकरण क्यों नहीं होता? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें सक्रिय H परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तो सक्रिय H परमाणु इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। सक्रिय H परमाणु नहीं होते हैं, इस वजह से इसका एसिटिलीकरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथिल आइसोसाइनाइड बनाने की जो क्रिया है उसका नाम क्या है? तो मैथिल आइसोसाइनाइड बनाने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन क्रिया। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बिल एमीन क्रिया भी दे सकते हैं या अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन क्रिया के द्वारा मैथिल आइसोसाइनाइड बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है C6H5NH2 जिसे हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन भी कहते हैं के जलीय विलयन में Br2 यानी कि ब्रोमीन जल मिलाने पर किसके अवक्षेप मिलते हैं? तो यहां पर किसके अवक्षेप मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं सममित ट्राई ब्रोमो एनिलीन के। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा ट्राई ब्रोमो एनिलीन। चलिए ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और ये सम्मित होता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं सम्मित ट्राई ब्रोमो एनिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एमिनो का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में प्रयोग होता है? तो एमिनो का जो उपयोग होता है ये कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में प्रयोग में होता है? तो ये होता है अभिकर्मक एल्कीन के रूप में। तो अभिकर्मक, चलिए अभिकर्मक एल्केन के रूप में इनका प्रयोग होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस होती है या विषैली होती है? तो यहां पर हमें सत्य असत्य बताना है। देखिए ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा MIC गैस, है ना। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था तो वहां पर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही रिसाव हुआ था, और वो जहरीली थी, उसी कारण से लाखों लोग वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। कई लोग उसमें लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये हमारा राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाफमैन ब्रोमाइड विधि से प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो ये कथन जो होगा ये बिल्कुल सत्य होगा, इससे बनते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एनिलीन की प्रकृति अम्लीय होती है? तो ये गलत होगा, ठीक है। एनिलीन जो होता है किसे कहते हैं?
तो C6H5 जो NH2 होता है जिसे हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन भी कहते हैं, तो ये क्षारी एमीन जितने भी हैं वो सभी क्षारी प्रकृति के हैं। ठीक है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है, तो ये गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन से विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन से विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड तेल अभिक्रय से सरसों का तेल प्राप्त होता है, तो सरसों का तेल प्राप्त नहीं होता है, सरसों के तेल जैसी गंध वाला उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा 19 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, तो जिसे TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन भी कहते हैं और ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और चलिए अब देखिए, अभिक्रिया है C6H5N2Cl जो कि यहाँ पर डाईएज़ोनियम लवण के रूप में है। तो डाईएज़ोनियम लवण का यहाँ पर चयन हो रहा है, तो यहाँ पर अभिक्रिया को हमें पहचानना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर जो हमारा होगा, सेकेंड ऑप्शन जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल में NaNO2 प्लस HCl से अभिकृत करने पर देती है, तो ये क्या देती है ये हमें इसमें बताना है 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये होगा C6H5N2Cl जिसे डाईएज़ोनियम लवण कहते हैं, है ना, बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारी है। तो 4 विकल्प आपके सामने, जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन C6H5NH2 है, फिर CH3 ट्वाइस NH है जो कि द्वितीयक एमीन होता है, और यहाँ पर एक दिया है तृतीयक एमीन CH3 थ्राइस N, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है अमोनिया। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे जो ज्यादा क्षारी प्रकृति होगी वो होती है द्वितीयक एमीन की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अभिक्रिया दे रखी है और इस अभिक्रिया का हमें यहाँ पर नाम बताना है, जिसमें कि एसिटिक अम्ल की क्रिया जो है अमोनिया से करवाई जा रही है H2SO4 की उपस्थिति में, और यहाँ पर बन रहा है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, तो CO2 और N2 भी बन रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम कहते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा कोल्बे, और कोल्बे लिख दें या फिर कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कोल्बे स्मिट अभिक्रिया हमारी हो जाएगी, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के 13 चैप्टर से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द अगले एक और नए किसी वीडियो के साथ।